पहले हम लोग 2 मेथड को कर चुके हैं, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग क्या होता है? जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है कि अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपने 2 टाइम डिक्लाइन करनी है, मतलब कि उसे मल्टीप्लाई 2 टाइम करना है, तो डबल डिक्लाइन हो जाएगा। हमने पहले जो फार्मूला फाइंड आउट किया था डिक्लाइनिंग के लिए, वो फार्मूला क्या था? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 100 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ। ये करने से हमारा फार्मूला मल्टीप्लाई वहाँ पे 2 नहीं किया था, तो हमारे पास डिक्लाइनिंग आ गई थी, डिक्लाइनिंग की परसेंटेज। अगर हम इसे मल्टीप्लाई 2 कर दें तो हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग आ जाएगा, यानी कि डिक्लाइनिंग करना है 2 टाइम, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाती है परसेंटेज में। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम डिक्लाइनिंग करते हैं डेप्रिसिएशन में। The equipment acquired at cost rupees 5 lakh. The estimated life of the asset is 5 years. After 5 years, the residual value of asset rupees 50,000. Solve this question by using double declining method. अब इसने हमें क्या बताया? रेजिडुअल वैल्यूज। फिर दोबारा इसने रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू, जो भी वैल्यू होती है ना, इसका कोई फैक्टर नहीं होता। स्क्रैप वैल्यू वही वैल्यू होती है जो मशीन को जब आप सेल आउट करते हैं तो उस टाइम उसकी क्या कबाड़ के अंदर कीमत लगाई जाती है, उसे हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, या स्क्रैप वैल्यू। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? उसने मशीन जो बताई है उसकी कॉस्ट क्या है, इक्विपमेंट जो एक्वायर किया उसकी कॉस्ट क्या है? 5 लाख। 5 लाख उसकी कॉस्ट है। और उसने उसके बाद हमें क्या बताया है? उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। 5 ईयर उसकी यूज़फुल लाइफ है। तो कॉस्ट क्या है हमारे पास? पहले हमने कितने सालों का करना है? 5 ईयर के लिए सोल्व करना है। 5 ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। बुक वैल्यू हमें उसने बुक वैल्यू कितनी बताई है उस एसेट की? 5 लाख। 5 लाख बताई है वैल्यू, और 5 लाख उसने हमें वैल्यू बता दी है। हमें हमारे पास रेट गिवन नहीं है, तो रेट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला। इसे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ कितनी है? यूज़फुल लाइफ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डेप्रिसिएशन, तो कितनी बनेगी? 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 20 बनेगी, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बनेगी। जो हमने पहले फाइंड आउट की थी वो कितनी थी? 20%। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% बन जाएगी। तो गिवन रेट क्या होगा हमारे पास? 40%। जितने भी ईयर्स दिए होंगे उन सभी के लिए 40% को रेट को हम यूज़ करते हुए 40%। ये सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड की तरह। जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, जो रेट होगा ना गिवन उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर हमने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 लाख, ये जो वैल्यू है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 2 लाख। 2 लाख आती है। 5 लाख में से 2 निकाले तो कितनी अमाउंट बचती है हमारे पास? 5 में से 2 के 3 लाख। अब हम क्या करेंगे? ये जो 3 एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। तो 3 लाख सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। 3 लाख। अब 3 का 40% ले कितना बनता है? 3 का 40% 1,20,000।
ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना उसके ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग मेथड ही है, डबल इसे कर दिया क्या बस। तो 3 में से 120 के 180, अब आगे क्या है 180, 180 ऐसे जो क्लोजिंग था 1 एक्सिस का ओपनिंग बन गया। 180 का 40% लें तो कितना बनता है, 180 40 डिवाइडेड बाई 100, 72,000, 72,000, 108,000, 72, 1,80,000 में से माइनस किए 108 बनता है। तो हमने क्या करना है, 108 को जो क्लोजिंग था उसे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग कर देंगे। 108,000, 108,000 को मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या रेट आता है, जो अमाउंट बचेगी 43200। इस अमाउंट को 1,08,000 में से माइनस करना है, इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है, तो क्या अमाउंट पीछे रिमेनिंग बचती है, 64800। अब 64800 इसका 40% लें, 25920, 64800 में से इसे माइनस करेंगे 38880। अभी ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। 38880 इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाता है इसका। अब हमने 5 ईयर के लिए उन्होंने कैलकुलेट करने का कहा था, 5 ईयर के लिए कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर, सम ऑफ द ईयर का हम कैसे करेंगे, सम ऑफ द ईयर को हम इसके लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास कास्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बताई गई है 50,000, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5 ईयर, सॉल्वेज वैल्यू 0, सोल्व बाय यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। हम लोगों ने एक ईयर को सम बना लेना है, उसको देखते हुए हमने बाकियों को फाइंड आउट करनी है वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हमें उसने कितने सालों की बताई है, 5 ईयर की फाइंड आउट करनी है। 5 ईयर 1 2 3 4 5, 5 ईयर के लिए लेनी है। 5 ईयर डेप्रिसिएशन बेस, डेप्रिसिएटिंग बेस, डेप्रिसिएटेबल सिएटिंग, डेप्रिसिएटिंग बेस, हम डेप्रिसिएटिंग बेस लेंगे। डेप्रिसिएटिंग बेस कौन सी अमाउंट है, जो हमारे पास 50,000 है ना, वो जो उसने मशीन की प्लांट एंड मशीनरी की कास्ट बताई है उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएट करनी है वैल्यू, तो उस अमाउंट को लेंगे। अब इसमें हम लोगों ने पता क्या करना है, ये सभी को ऐड करते लेना, ऐड करना है, इन सबका सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास 15 बनता है। तो 15 बनेगा रिमेनिंग लाइफ। अब हमें वो ये बता रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हम खड़े होते हैं तो आज के दिन अगर आप एक प्लांट लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हैं, वो कहता है कि इसकी लाइफ 5 ईयर है, 5 ईयर के बाद ये ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इसकी लाइफ, ये चलेगी नहीं मशीन। तो आप लोग आज के दिन उसके पास कितना टाइम होगा, उसके पास 5 ईयर होंगे। एक साल के बाद उसके बाद कितना टाइम होगा, 4, मशीन की रिमेनिंग लाइफ कितनी बचेगी, 4।
और उसके बाद नेक्स्ट ईयर पे 3, फिर 2, फिर 1। अब हमें वो बता रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ईयर का ये लेंगे, फर्स्ट ईयर की 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर 15 मल्टीप्लाई बाय ये 50,000। सम करने के लिए इसका फर्स्ट ईयर के लिए 5 ये वाला लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय ये 50,000, फिर 4 सम हमने एक ही लेना है जिसे हमने सम फाइंड आउट किया है 15 ये वाला सब के लिए, फिर 5,000 या 50,000 है, फिर 3, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, फिर 2 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, फिर 1 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000। पहले 4 ये वाला 4 इसको डिवाइड किया इस पे 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 50,000, फिर 3 इसको डिवाइड किया 15 पे, फिर 50,000 से मल्टीप्लाई किया ये वाली 50,000 जो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है, फिर 2 को डिवाइडेड किया 15 पे मल्टीप्लाई 50,000, 1 डिवाइडेड बाय 15 पे 50,000। अब हम इसे इक्वल टू करते हैं, क्या अमाउंट बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो हमारे पास आती है 1667। अब हमारे पास क्या अमाउंट आएगी 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000 1333। अब 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये अमाउंट आती है 10,000। अब हमारे पास है नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 6 6 6 7। अब 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये अमाउंट आती है 3333। ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड को हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं प्राइस। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। एन atom of equipment acquired on January 1st at a cost of ₹6,000 has on estimated use of 25,000 hours. During the first 3 years, the equipment was used 5,000 hours, 6,000 hours, and 4,000 hours, respectively. The estimated salvage value of the equipment is ₹10,000। तो हमें वो बता रहा है, उसने हमें ये बताया है कि वो इक्विपमेंट को हायर कर रहा है जिसकी प्राइस है 60,000 जिसकी प्राइस है, और उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ कितनी है 25,000 आवर्स। ये तो उसने कास्ट बता दिया है, 60,000 कास्ट है, और ये जो उसकी लाइफ है, लाइफ कितनी है 25,000। वो कह रहा है कि उसने एक मशीन को परचेज़ किया है, 60,000 की मशीन थी जिसने कितने आवर्स काम करना है 25,000 आवर्स
वो यूज़ हो सकती है मशीन, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। अब उसने हमें क्या बताया, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, उसने हमें 3 साल बता दिए हैं, जिसके अंदर 5000 आवर्स पहले साल के लिए मशीन यूज़ होगी, 6000 दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए कितनी यूज़ होगी, 4000 रिस्पेक्टिवली। द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू द इक्विपमेंट इज़ रुपीज़ 10,000। साल्वेज वैल्यू भी उसने हमें बता दिया। अब हमने इसके लिए सेपरेट फार्मूला होगा, पर आवर को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होगा, पर आवर्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, कास्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। उसने लाइफ जो बताता था कि इतना टाइम पीरियड है, 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, लेकिन उधर इसने एस्टिमेटेड लाइफ क्या बताई है, एस्टिमेटेड टाइम, कितने टाइम यूज़ होगी। अब कास्ट क्या है मशीन की, कास्ट है 60,000, साल्वेज वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब उसने एस्टिमेटेड लाइफ 25,000 आवर्स बता दिए कि कितने घंटे काम करेगी वो मशीन। 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये कितना बन गई, 2 आवर्स। 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये 2 बन गई, 2 पर आवर्स, 2 पर आवर्स। अब फर्स्ट ईयर के लिए हमने फाइंड करना है, पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर की उसने अमाउंट हमें बताई है, फर्स्ट ईयर जो मशीन यूज़ की है उसकी अमाउंट कितनी है, 5,000 आवर, 5,000 आवर्स। सेकंड ईयर के लिए 6,000 आवर्स, और थर्ड के लिए 4,000 आवर्स यूज़ की है मशीन उसने। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो इसका रेट हमने फाइंड किया है 2 आवर सभी के लिए, 2 आवर पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5,000 को 10,000 इसकी कास्ट आ गई। अब इसकी कितनी आई है, 612,000। अब इसकी 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000 इसकी कास्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। डेप्रिसिएशन का जितने भी क्वेश्चन थे सारे यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। इसको करने के 3 मेथड हैं, और ये 5 मेथड हैं, तो हमने 5 मेथड को यूज़ करके सोल्व किए हैं ये सारे क्वेश्चन।